जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कैसे हमें बुलावा देते हैं और कैसे हमारी विशेष को पूरा करते हैं, कैसे हर इम्पॉसिबल बात को पॉसिबल कर देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये बात अप्रैल की है। अप्रैल में मैं स्कूल वर्किंग हूँ, तो मेरा 10 to 14 अप्रैल मतलब हॉलीडे था। तो मुझे बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा थी। गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था, बड़े मंदिर आ जा, बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने ये सोचा था कि मेरे 10 to 14 अप्रैल जो हॉलीडे आएगा तब मैं जाऊंगी। तो मेरे जो अंकल जी हैं, मेरे जो हस्बैंड हैं, तो उन्होंने कहा कि 10 to 14 अप्रैल में मंडे तो आता ही नहीं है, मंडे नहीं आएगा इस बीच। मैंने कहा तो बोलते बंदो मंडे को जाते हैं ना। हम यूजुअली मंडे को ही गुरु जी हमें बुलाते हैं बड़े मंदिर, क्योंकि उस दिन मॉर्निंग 8 से लेके नाइट 8 तक टाइमिंग्स रहते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग आप जल्दी से निकलो, मैं जयपुर में रहती हूँ, तो हम 5-6 ओ क्लॉक निकल के 11-12 ओ क्लॉक हम गुरु जी के दर्शन कर लेते हैं। तो मेरे अंकल ने मुझे बोला, पर मैंने कहा मेरी तो छुट्टी ही नहीं है, और 8 अप्रैल को मंडे था और 10 to 14 मेरी छुट्टी आती, तो लीव लेने का तो सवाल ही नहीं था, लीव मिलती ही नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला तुम ट्राई करो, तो अपन मंडे को चलते हैं। मैं कहा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। तो सैटरडे 6 अप्रैल को मेरी जो प्रिंसिपल मैम है, हमें क्या होता है, लीव फॉर्मेट भरना होता है और वो साइन करती हैं तो वो सैंक्शन हो जाती है। तो मैंने 6 अप्रैल को लीव फॉर्मेट भरा और 8 अप्रैल की लीव अप्लाई करी। सो आप मानेंगे नहीं संगत जी, कभी मेरे 15 ईयर्स के वर्क करियर में ऐसा नहीं हुआ कि जैसे ही मैंने वो स्लिप दी और वो जो गार्ड होते हैं, गार्ड साहब होते हैं, वो अंदर दे देते हैं उस स्लिप को। रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो दे देती है, मतलब। तो वो गई अंदर देने के लिए, और जैसे ही मैं पलटी, क्योंकि वो इतनी जल्दी साइन होकर तो आती ही नहीं है, यू हैव टू वेट, वो 2 मिनट के अंदर बाहर आ गई कि सैंक्शनड। मैं इतनी खुश कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना सिर्फ हमारे गुरु पा के हाथ में है। वो मुझे मंडे को बुलाना चाहते थे और मेरा प्लान था 10 to 14 के बीच में जाने का, क्योंकि छुट्टी नहीं थी। उन्होंने 2 मिनट में मेरी लीव सैंक्शन करवा दी मेरे गुरुजी ने, और मैं इतनी खुश। 8 अप्रैल को मॉर्निंग में हम निकले और हम लोगों ने बड़े मंदिर जाके दर्शन किए। बहुत सुंदर दर्शन हुए। हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारे गुरु पा हमें देते हैं। बस हम सोचते हैं और वो हो जाता है। ऐसे ही मेरा एक और सत्संग है। मैं जयपुर में रहती हूँ, तो जयपुर में जो व्हाट्सएप ग्रुप है गुरुजी संगत का, मतलब, तो मैं उसमें ऐड हो गई हूँ। मैंने गुरुजी का एक सत्संग भी अटेंड करा, हमारे जयपुर में हुआ था। इतना भव्य सत्संग मैंने कभी नहीं देखा था, इतना आनंद आया, इतना सुंदर दर्शन हमारे गुरुजी का। लख लख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया। गुरुजी मुझे बार बार मैसेजेस के रूप में आ रहा था कि मैं तुझे 777, 555 की ब्लेसिंग्स दूंगा। तो मैंने जैसे सुबह वो मैसेज देखा, और स्कूल से मैं जब मेरे ऑन द वे में देखती हुई जा रही कि मुझे काश किसी कार्ड पे मुझे नंबर्स मिल जाएं। तो जैसे ही मैं मेरे घर के नज़दीक पहुंची हूँ, जैसे ही मैंने कट लिया, मेरे जस्ट सामने 777 और उसी के पीछे 555 नंबर की कार्स मुझे दिखी। लख लख शुक्राना गुरुपा, हमारे गुरुजी जो हमें मैसेज भेजते हैं, जो हमारे मैसेज में दिखता है वो होता है, वो सच होता है। हमारे गुरुजी हमें दर्शन देते हैं। मेरे स्कूल में मुझे इतनी सारी बटरफ्लाई डेली दर्शन देती हैं। इतना अच्छा लगता है उन्हें देख के, मेरे गुरुपा का होना मेरे साथ। उन्हें, मतलब, मैं फ़ील करती हूँ उन्हें हमेशा मेरे साथ। मेरी जो 8 इयर्स की डॉटर है, वो भी मेरे गुरुपा को बहुत मानती है, मेरे साथ स्कूल में ही है। वो उससे भी स्कूल में बहुत बटरफ्लाई के रूप में दर्शन होते हैं। हम दोनों कार में अमृतवाणी, हर हर तेरी, से सिमरे, ये सब शब्द गुरुजी के गाते हुए जाते हैं।
इतना सुंदर। और जैसे ही हम गाते जाते हैं ना कार में, से सिमरे अमृतवाणी हर हर तेरी, तो हमें बटरफ्लाई दिखती जाती हैं, हमें 777 की ब्लेसिंग्स दिखती जाती हैं। मतलब गुरुपा हमें हर मिनट ये फील कराते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। हमें सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप, उनके शब्द का निरंतर जाप करना चाहिए, निरंतर जाप करना चाहिए। दिन भर हमारे गुरुपा का बस स्मरण करना चाहिए। मेरी गुरुपा से एक अरदास मैंने मन में लगाई हुई है, क्योंकि हमारे गुरुपा तो सर्वज्ञाता हैं, सब जानते हैं। जब वो मेरी अरदास पूरी होगी, मैं अपना शुक्राना सत्संग फिर से शेयर करूँगी। गुरुपा सारी सरबत का भला करे, सबका भला करे, सबको ब्लेसिंग्स दें। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में, गुरुपा मुझे क्षमा करें, संगत जी मुझे क्षमा करें। अब एक बार हम गुरु जी का मंत्र जाप फिर से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी कैसे इम्पॉसिबल बातों को भी पॉसिबल कर देते हैं। जब गुरुजी हमें बुलाना चाहते हैं तो कोई भी काम कर ही देते हैं ताकि हम गुरुजी के दर्शन कर पाएँ। क्योंकि हमारा जैसे गुरुजी से मिलने का मन करता है, वैसे ही गुरुजी भी हमें अपने दरबार में हमारी इच्छा अनुसार बुला ही लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।